बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को फिरस्को के दही बड़े की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के बहुत मनपसंद होते हैं। कराची में काफ़ी फेमस है ये दही बड़े और इसको लोग दूर दूर से खाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये घर में बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, और इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आपके दही बड़े जो हैं परफेक्ट बन के तैयार हों। इसके साथ आपको सीक्रेट मसाला बनाना बताऊँगी, जो कि दही बड़ों का स्पेशल मसाला होता है, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होता है। इससे पहले ये सीक्रेट मसाले की रेसिपी आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ माश की दाल का आटा 1 पाव के बराबर। ये आपको किसी भी अच्छी चक्की पे से मिल जाएगा, जहाँ से आप चक्की का आटा लेते हैं उधर से ही मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ। 1 पाव के करीब ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। इसका थिक सा एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत एहतियात से आपने पानी ऐड करना है, और जैसे ही पेस्ट थिक सा होने लग जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट कर देना है। कुछ इस तरह से अच्छे से आपने इसको फेंटना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो। नहीं तो आप चाहते हैं तो आप इसको एग जो बीटर होता है ना, एग बीटर, उससे भी फेंट सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया। अब इसको मैं हाथ से फेंटना स्टार्ट करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। इसी तरीके से आपने बस इसको फेंटते रहना है। फेंटने से क्या होगा, ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो आपका जो दही बड़े हैं और इसका जो बैटर है बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा एयरी बन के तैयार होगा। देखिए कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है ये इस तरह से फेंटने से। तो इस पूरे बैटर को मैंने हाथ से ही फेंटा था। ये देखिए इस तरह से आपने तेज़ी से फेंटना है, अच्छे से फेंट जाएगा। जिस तरह से हम बेसन को भी फेंटते हैं नॉर्मली जब घर में पकौड़ियाँ वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए फेंटना होता है। अच्छा, ये जो हमारा बैटर रेडी हो गया, उसकी निशानी ये है कि आपने एक प्याली के अंदर पानी लेना है, थोड़ा सा बैटर ऐड करना है उसके अंदर, और देखिएगा अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया, अच्छे से फिट गया है। अब आपने उसके आगे नहीं फेंटना है उसको, सही है। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून के बराबर, और ये ऐड करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून पानी ऐड करना है सोडे के ऊपर, और उसको दोबारा से आपने हल्का सा फेंट लेना है चंद सेकंड के लिए। और जैसे ही आप सोडा ऐड करेंगे ये बैटर और मज़ीद थोड़ा सा एयरी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। इतने में जब आप इसको फेंट रहे हों तो तेल गर्म करने के लिए रख दीजिएगा ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये बैटर। ये ना ही बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा बैटर लेना है हाथ में, और इस तरह से छोटी छोटी सी बूंदियाँ सी आपने डाल देनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने बहुत छोटे साइज़ की बनानी है। बाज़ार में क्या होता है, मार्केट में उन लोगों के पास बड़ा सा छन्ना होता है और वो प्रोफेशनल होता है, तो उसको घर पर लाना ज़रा आसान नहीं होता है क्योंकि इतना इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो बेटर ये अगर आप घर में बना रहे तो इस तरह से हाथ से ही बना लें तो ज़्यादा ईजी रहता है। बस आपने छोटी छोटी सी बॉल्स ऐड कर देना है इस तरह से, और आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो देखिए आपको देखने से अंदाज़ा होगा तेल हमारा इस वक्त ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्का गर्म था, तभी मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसको इस सब को ऐड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और ये मैंने 3 बैचेस के अंदर फ्राई किया था इसको, इन सब बड़ों को। तो ये पहला बैच है। एक तरफ जैसे ही कलर आ जाएगा तो आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरीके से हम फ्राई करते चले जाएंगे। जब ये कलर आ जाएगा तो इसको हमने निकाल लेना है ऑयल में से। ऑयल में से निकाल के किसी छन्ने में रख दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। अब इसी तरह से हमने ये तीनों बैच फ्राई कर लिए हैं। जब तीनों बैच हमारे फ्राई हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, सारे जो हमारे बड़े हमने रेडी किए थे उसको हमने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है, और उसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, या फिर डार्क ब्राउन कलर आने तक ना। तो आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इसको आप 1 महीने तक किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप पूरे रमज़ान के लिए एक ही दिन बना के रख लें, ताकि पूरे रमज़ान आप फिर उसको के दही बड़े जो है एंजॉय कर सकते हैं घर के अंदर ही बहुत ही हेल्दी तरीके से। देखिए इस गोल्डन कलर आ गया।
अब इसको हम निकाल लेंगे, छन्ने में डाल के रख देंगे ताकि ठंडे हो जाए। अब हम बना लेते हैं दही बड़ों का सीक्रेट मसाला। तो यहाँ पर मैंने साबुत मिर्चें ली हैं लाल वाली 20 अदद। इसको हमने हल्का सा भूनना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। और बिल्कुल सादा पैन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ऐसे ही आपने भूनना है। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा इसके ऊपर, तब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्चें। इसको भी आपने साथ भूनना है। इसको इतनी देर भूनेंगे कि जो ये हमारी लाल मिर्चें हैं ना, इनका कलर चेंज हो जाए, कुछ इस तरह से थोड़ा ब्लैक कलर सा आने लगेगा, इतना आपने भूनना है इसको। ये देखिए अब ये भुन गई है, इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद आपने मिक्सचर में डाल के इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको किसी प्याले में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा सीक्रेट मसाला रेडी है। इस मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 इंग्रेडिएंट मसाला है, लेकिन बेहतरीन बन के तैयार होता है। जितने भी बाज़ार में दही बड़े मिल रहे होते हैं उसके अंदर यही मसाला यूज़ हो रहा होता है, जो कि बंस रोड का बड़ा मशहूर मसाला होता है, जो कि ब्लैक से कलर का होता है। मैंने बहुत ज़्यादा लाल मिर्चों को ब्लैक नहीं किया था, नहीं तो ये भी ब्लैक कलर का बन के तैयार होता। तो देखिए रेडी हो गया। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो ठंडे हो चुके हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल ड्राई हैं, ये अंदर से ड्राई होने चाहिए, इसलिए इसको हम डबल फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक ड्राई हों। अब जितने मुझे प्रिपेयर करने हैं उतने मैं थोड़े से पानी में भिगो दूँगी। ये टैप वाटर हैगा, इसको आपने आधे घंटे के लिए सोक कर देना है। और बाकी जो बड़े हैं उसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आप इसको रख सकते हैं। चाहे तो रूम टेम्परेचर पे रखें या फिर आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। आसानी से पूरे मंथ के लिए चल जाते हैं। रमज़ान में जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें, नीम गर्म पानी में इसको सोक करें और इसको एंजॉय करें। अब यहाँ पर हमने दही ले लिया है आधा किलो के बराबर। इसको हमें क्या करना है, रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई चीनी ऐड करें 4 टेबलस्पून, क्योंकि ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। अक्सर क्वेश्चन आता है आप कौन सा नमक यूज़ कर रही हैं, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर पिंक होता है। बस इसको आपने सिंपली क्या करना है, फेंट लेना है अच्छी तरीके से। बाज़ार वाले इसमें कुछ भी नहीं ऐड करते हैं दही के अंदर, ना ही पानी ऐड करते हैं, ना ही और कोई चीज़ ऐड करते हैं। अगर आप अच्छी शॉप से लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं ऐड हुआ होता है। तो बस यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो अच्छी तरीके से फूल गए हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं। इसको आपने पानी में से निकालना है और सर्विंग जो आपका प्लेटर है उसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। इसको फैला देंगे, ऊपर से दही पोर कर देंगे। तो सारा दही इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन दही बड़े बनके तैयार होते हैं। आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप बाहर से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने बेहतरीन हैं और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। घर में बनाइए हेल्दी तरीके से। वैसे भी बहुत महंगाई हो गई है तो कोशिश करें सारी चीज़ें घर में ही बनाएं और अपने घर वालों को खुश करते चले जाएं। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका अंदर का लुक काफ़ी स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए थे और इसका मसाला जो था ना उसका बिल्कुल बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए कराची के मशहूर दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। कराची वाले बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं इन दही बड़ों को, क्योंकि बहुत सारी मशहूर बेकरीज और मिठाई की शॉप्स पे ये मिल जाते हैं। लेकिन इसको घर पे किस तरह से बना सकते हैं आसान तरीके से, कुछ टिप्स और ट्रिक का ख्याल रखते हुए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मूंग की दाल का आटा तकरीबन 2 कप के बराबर और ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी चक्की वाली शॉप पे या फिर ग्रॉसरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका एक हमने मिक्सचर बना लेना है। बेसिकली इसको घोलना है हमने, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 1.5 कप इस्तेमाल हुआ था पानी, इससे ज़्यादा नहीं गया था इसके अंदर और मैंने बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें ही ऐड किया था, क्योंकि दाल एकदम से थिक होना स्टार्ट हो जाती है और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐड कर देंगे तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, तो आपको मुश्किल होगी इसको बनाने में। तो बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है।
तो बस इधर मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसको आपने करना है क्या, इसको अच्छी तरीके से आपने फेंटना है। तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फेंटते हुए, क्योंकि इसको आपने अच्छा सा फ्लफ़ी करना है फेंट के। तो देखिए पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। जब पानी इसके अंदर चला जाएगा तो अब आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट करना है और आपने अच्छी तरीके से फेंटना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आप इसको बस फेंट लीजिएगा और इतना फेंटिएगा कि ये फ्लफ़ी हो जाए और ये साइज़ में थोड़ा सा, वॉल्यूम में थोड़ा सा डबल हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से फ्लफ़ी हो गया है, इतना फ्लफ़ी होना चाहिए ये तकरीबन। और इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या है कि आपने एक बोल में पानी ले लेना है और इसका एक ड्रॉप आपने डाल के देखना है। अगर ये फ्लोट करे पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है वो रेडी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके इसको फेंटा है। तो देखिए इधर एक हम ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और अगर ये ड्रॉप नीचे बैठ गया तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और फेंटना है इसको। तो अब ये हमारा बैटर रेडी है, इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए, कवर करके काउंटर पे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इधर हमें चाहिए होगा दही। यहाँ पर दही लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 2 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। वैसे ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको फ्रिज में रख देना है, क्योंकि जो दही बड़े हैं ये ठंडे ठंडे सर्व किए जाते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये दही, इतना ही थिक होना चाहिए ये, इससे ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको रखे हुए और ये कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। इसको आपने पहले मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके अंदर हमने कुछ भी चीज़ ऐड नहीं करी थी, नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया था। लेकिन आधे घंटे बाद जब आपने इसको फ्राई करना है उससे पहले आपने 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है इसके अंदर, और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो ये और फ्लफ़ी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा सारा बैटर जो है इसका। तो सोडा ऐड करके आपने इसको अच्छी तरीके से दोबारा से फेंट लेना है, तो ये दोबारा से अच्छा सा फॉर्मी सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और मज़ीद लाइट हो जाता है ये। और इसके अंदर नमक वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने छोटी छोटी सी इसकी फुल्कियाँ बना लेनी है इस तरह से, और आपने बहुत थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेना है तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाथ से भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से ऐड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसका शेप अच्छा बनेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ऐड कर देना है, और जब एक कलर आने लगेगा एक साइड पे थोड़ी सी सेट हो जाए उसके बाद आपने इसको टच करना है और इसको मिक्स कर देना है इस तरह से। और जब इस पर एक तरफ से जब सेट हो जाए फिर आपने इसको मिक्स करते करते फ्राई कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा एक इवन सा कलर आ जाए, और लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे तब इसको हम उतार लेंगे, मतलब तेल में से निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसकी 2 बार फ्राइंग करेंगे, इस वजह से आपने लाइट गोल्डन ब्राउन पे इसको उतार लेना है। तो देखिए ये हो गए हैं। अब इसी तरह से मैं सारे जो ये फुल्कियां हैं इनको फ्राई कर लूँगी, और जब एक बार सारी फुल्कियां फ्राई हो जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको ऑयल के अंदर डाल देंगे, और सारी एक साथ आपने डाल देनी है जितनी फ्राई करी थी। और इसके बाद आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि अंदर इसके कोई नमी ना रहे, क्योंकि ये मैं आपको मेक इन फ्रीज़ वाली रेसिपी दे रही हूँ। मतलब इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए, आराम से ये चल जाते हैं। मतलब जब भी आपका दिल चाहे बस आपने पानी में डिप करने हैं, निकाल के दही में ऐड करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका डार्क कलर हो गया है और ये अंदर से ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। अब जितने दही बड़े आपको बनाने हैं उतनी फुल्कियाँ आपने क्या करनी है, पानी में डिप कर देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने रख देना है, इसको पानी के अंदर छोड़ देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। अब इन फुल्कियों को मैं पानी में डिप कर लूँगी अच्छे से इस तरह से, इसको कवर करके हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। और बाकी की जो ये बची हैं फुल्कियाँ उसको हम क्या करेंगे, एक जिप लॉक बैग में डालेंगे, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अच्छा दोनों का कलर देखिए डार्क हो गई हैं, लेकिन पानी में जाने के बाद ये लाइट हो जाती हैं, और दही में जाने के बाद भी ये थोड़ी सी और लाइट हो जाती हैं। तो आपने थोड़ा डार्क कलर ही रखना है, क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग बहुत अच्छी करनी है, तभी ये स्टे कर पाएंगी, अंदर इसकी नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथ से इसको निचोड़ लेना है इस तरह से। इधर मैं आपको एक फुल्की तोड़ के दिखा देती हूँ, ये कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुई हैं, ये देखिए।
और स्पॉन्जी बनी हैं, बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। और ये बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। और आप घर में बनाएंगे तो आपको पता भी होगा आपने क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि हमें बाहर नहीं पता होता किस तरह से फ्राई हो रही होती हैं या कौन सा किस क्वालिटी का ऑयल यूज़ किया जा रहा होता है। तो बेहतर ये है घर में बनाइए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्व करते वक्त इधर मैंने बॉइल्ड चने ले लिए हैं और इसको मैंने मिट्टी के प्याले में ऐड कर दिया। ऊपर से ये फुल्कियाँ ऐड कर देंगे हम इस तरह से। इसको मैं सर्व कर रही हूँ मिट्टी के प्याले में और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। आप किसी भी बाउल में, किसी भी डिश में इसको सेट कर सकते हैं। ऊपर से हम दही डाल देंगे इस तरह से। और दही डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको रखना है सेट होने के लिए, ताकि अंदर तक दही चला जाए इसके। और दही ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से चने और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं दही बड़े। इसके ऊपर आप लोग चाहें तो पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी पापड़ी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। इधर मैं आपको फ़ौरन से दिखा रही हूँ इसका रिज़ल्ट। आप लोग लेकिन जब भी इसको सर्व करेंगे तो दही के अंदर तकरीबन इसको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि अंदर तक दही चला जाए, ताकि ये खाने में आपको मज़ा भी आए। अंदर तक दही जाएगा तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।